स्वागत है आप लोगों का। आज वीडियो सेशन में पीछे वाला जो वीडियो है उसी का एक आगे का छोटा सा सीरीज है। पिछला वीडियो में मैंने अवार्ड पुरस्कार के बारे में बताया था, उनके स्थापना, उनके क्षेत्र तथा उनके राशियों के बारे में हम बताए थे। तो उन्हीं पुरस्कारों में से एक सबसे प्रमुख पुरस्कार है नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार, जो प्रति वर्ष मिलता है। और उनका क्षेत्र के बारे में भी बताया था कि लगभग 6 क्षेत्रों में मिलता है, जिनमें से साहित्य है, शांति है, चिकित्सा है, भौतिक है, अर्थशास्त्र है। सबसे प्रमुख रूप से 2024 में जो नोबेल प्राइज मिले हैं जिन व्यक्तियों को, उनके नाम तथा अपनी भाषा में तुरंत एट ए टाइम मैंने ट्रिक बनाकर आम भाषा, बोलचाल की भाषा में आसान बनाने के लिए मैंने छोटा सा ट्रिक भी बनाया है। तो आज वीडियो में बने रहिए, हम बताएंगे कि आपको कैसे याद करना है और आपके जेहन में याद रहेगा, एकदम मन में। जेहन कहने का अर्थ मन में याद रहेगा। तो चलिए लेक्चर देना बंद करते हैं, अब आते हैं हम लोग नोबेल प्राइज पे। तो सबसे पहले नोबेल प्राइज की चर्चा करते हैं, तो चूंकि 1901 से शुरुआत हुआ है और आज 2024, कितनी 125 साल 26 साल की इस बड़ा सा सफर में 2024 की जो प्राइस है उनके बारे में देख लेते हैं। 6 क्षेत्रों में मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, जिसे हम लोग मेडिकल कहते हैं, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो चूंकि आम बोलचाल में सबसे पहले खर्चा को ध्यान में रखा जाता है कि भाई क्या आपका बजट है, कैसे आप चल रहे हैं किसी भी कार्य करने के लिए, तो खर्च, तो अर्थशास्त्र की चर्चा करते हैं हम लोग। आइए, अर्थशास्त्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार 2024 मिला है। सबसे पहले उनका नाम हम लोग जान लेते हैं। पहला है डेरोन एसामोग्लू, विदेशी नाम है। पूरा अगर आप एक साथ पढ़िएगा तो डेरोन एसामोग्लू नाम, लास्ट वाला में एसामोग्लू। अगला है साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। तो ये 3 नाम है अर्थशास्त्र में। तीनों नाम को अपने मन में अच्छे से थोड़ा सा आत्मचिंतन करके याद कर लीजिए। डेरोन एसामोग्लू, साइमन जॉन, तो साइमन कमीशन, अगर आप पढ़ते होंगे इतिहास, साइमन कमीशन से। जॉनसन्स, बड़ा चर्चित नाम है। जेम्स ए रॉबिन्सन, जेम्स वाट का नाम आपने पहले से ही आपके मन में है, तो उसी प्रकार जेम्स ए रॉबिन्सन, ये तीनों लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। इस पे मेरा एक छोटा सा ट्रिक है, आप जरूर याद रखिएगा। याद कर रखिएगा, मन में आ जाएगा और आम बोलचाल के भाषा में इन्हीं 3 नामों से लिया गया है। ट्रिक है डेरा, जैसे जो स्टूडेंट अपने रूम में रहते हैं, डेरा में रह के पढ़ाई करते हैं संभवतः, तो उसी प्रकार है, डेरा में साई जम के खर्च करेंगे। ट्रिक है मेरा, डेरा, ध्यान से देखिएगा, डेरा में साई जम के खर्च करेंगे। एक फारसी भाषा या जो टेलीविजन पे नहीं आता है, एक लोकल लैंग्वेज में, फारसी भाषा में, तो साई जम के खर्चा करेंगे। तो उसी प्रकार है कि डेरा में साई जम के खर्च करेंगे। खर्च से अर्थशास्त्र भी हो गया। टाइम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि नोबेल प्राइज में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और सबका नाम याद कर लेना बड़ी थोड़ा सा कठिनता होती है स्टूडेंट के लिए, कई सारा चीज पढ़ना है। तो उन्हीं में से एक ट्रिक है, डेरा में साई जम के खर्च करेंगे। तो पहला शब्द मेरा जो है वो क्या है, पहला शब्द डेरा है। डेरा से मेरा क्या संबंध है, डेरोन एसामोग्लू। अगला है, मैं एक पंक्ति बनाने के लिए मैं लिखा हूं, तो डेरा में साई से याद रखिए, भगवान साई, भगवान के नाम से भी साइमन जॉनसन, अगला नाम है साइमन जॉनसन। इसके बाद जम के खर्च करेंगे, तो जम से जेम्स ए रॉबिन्सन और खर्च से अर्थशास्त्र याद रहेगा। तो जरूर याद रखिएगा, डेरा में साई जम के खर्च करेंगे, डेरा से डेरोन एसामोग्लू जम के खर्च करेंगे, डेरा में साई जम के खर्च करेंगे। तो साइमन जॉनसन, बीच वाला चीज याद जरूर रखिएगा, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। इतना इसीलिए मैं ध्यान दे रहा हूं क्योंकि ये हर बार वीवीआई प्रश्न रहता है। अगला है शांति का नोबेल पुरस्कार, क्योंकि 3 ठो बता दिया, थोड़ा सा टफ हो गया। शांति के नोबेल पुरस्कार में ऐसे तो कोई ट्रिक तो नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति को मिला है और वो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। एक संदर्भ देंगे, आपको अपने आप याद रह जाएगा, एकदम भूलेगा ही नहीं। अगर आप देखते हैं, पूरे सिनेरियो में पढ़ते हैं इतिहास, तो इतिहास का सबसे त्रासदी का समय कौन था, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार में सबसे बड़ा पावर सेंटर जापान था। लेकिन जापान अपने आप को उस समय का सबसे बड़ा पावर सेंटर था, किसी को नहीं समझता था। लेकिन परमाणु बम गिरने के बाद, हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरने के बाद 6 अगस्त 9 अगस्त
पे गिरने के बाद, और इसे भी प्रश्न में बता देता हूँ, जो पहला परमाणु बम गिरा था उसका क्या नाम था, लिटिल बॉय, और अगला फैट मैन। तो दोनों नाम जरूर याद रखिएगा। तो इससे जापान पूरी तरह से शांत हो गया। अब तो अपना सैनिक भी उतना नहीं रखता है, न सैन्य सब अभ्यास, न बहुत कम ऐसा चीजों में। अब तो शांति की मार्ग या राह पे चल रहा है, अमेरिका के ही इशारे पे। अब अमेरिका ही मारा था, तो हिरोशिमा और नागासाकी के बाद बम मारने के बाद जापान पूरी दुनिया को शांति के पाठ पढ़ाने लगा। तो शांति के नोबेल पुरस्कार जापान के, जापानी संगठन है, एक संगठन है जिनका नाम है निहोन हिदांक्यो। निहोन हिदांक्यो, होंडई का कार है ना, होंडई का कार जापानी है, याद रखिएगा। आप सब कोई देखते होंगे आसपास। उसी प्रकार से जापानी संगठन का नाम क्या है, निहोन हिदांक्यो, याद रहेगा। इसका तो कोई ट्रिक नहीं है। चलिए, और शांति में देख लिए हम लोग। अब इसके बीच में हम साहित्य लिखे। साहित्य भी एक ही व्यक्ति को मिला है। साहित्य में जस्ट जापान के बगल में दक्षिण कोरिया है, उत्तर कोरिया को तो कहना ही नहीं है। आप आए दिन न्यूज में सुनते रहते हैं, वहां के तनासा किम जॉन उन, किम जॉन उन, किंग कह सकते हैं भाई। आज जहां भी देखिएगा हेडलाइन बना होता है, दुनिया के सबसे खतरनाक तनासा। कम्युनिस्ट विचारधारा, उसकी एक अपनी पॉलिसी है। चलिए, उस पर बात ना करते हुए किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। साहित्य के नोबेल पुरस्कार हांगकांग, हांगकांग देश नहीं यार, हॉन नहीं, गलत प्रोनाउंसिएशन, हांगकांग, कई बार प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो रहा है, लेकिन सब देखिएगा। हांगकांग ये दक्षिण कोरिया की महिला है जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। और एक और चीज जानिए, हमारी जो एशिया रीजन है, महाद्वीप है, उस महाद्वीप में पहली एशियाई महिला है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। अब हम लोग इसमें ट्रिक तो नहीं दे सकते हैं, अपना ही ट्रिकी टाइप नाम है हांगकांग। आगे हम लोग केमिस्ट्री में, भाई चिकित्सा सबको जरूरी है, तो इस केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है वो 3 लोगों को मिला है। पहला नाम है डेविड बेकर, दूसरा नाम है डेमिस हसाविस, जॉन जंपर। इसका भी एक ट्रिक, नॉर्मल टाइप का ट्रिक बनाया है। लिखे हैं डेविस, ट्रिक क्या है, डेविड डेमिस को जान से मारेंगे। ट्रिक है, अन्यथा नहीं देना है। डेविड डेमिस को जान से मारेंगे। इसका कहने का अर्थ क्या है, डेविड से डेविड वेकर, पहला जो शब्द है जिनका नाम आया, डेविड से डेविड वेकर, डेमिस हसाविस को जॉन, लोग जान के जगह जॉन लिखे हैं, जॉन जंपर। ट्रिक बन गया ना, डेविड डेमिस को जान से मारेंगे। और को से अर्थ याद रख लीजिएगा, सी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है केमिस्ट्री। डेविड डेमिस को जान से मारेंगे, याद रख लीजिएगा। डेविड बेकर, डेमिस हसाविस, जॉन जंपर। अगला हम लोग आइए सबसे पहले देखते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में, सॉरी मैंने आगे बोल दिया, चिकित्सा के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में डेविड बेकर, डेमिस हसाविस और जॉन जंपर है। ये चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं है, ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में है। तो एक बार फिर से आप याद रख लीजिएगा कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में पहला नाम है डेविड बेकर, डेमिस हसाविस, जॉन जंपर। इसका एक ट्रिक हमने बताया, डेविड डेमिस को जान से मारेंगे। डेविड से पहला प्रोनाउंसिएशन होता है डेविड बेकर, डेमिस से डेमिस हसाविस को जान से जॉन जंपर को मारेंगे। इस प्रकार से आप ट्रिक याद रखिएगा, केमिस्ट्री का ट्रिक। अब चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में है। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नाम है विक्टर एम्ब्रोस और दूसरा नाम है गौरी रुओकुन। थोड़ा सा नाम टेढ़ा मेढ़ा सा है, अपना सा नाम नहीं है, मनोज, विकास, ये सब नाम नहीं है, तब तक याद ही हो जाता है। इसका भी हमने ट्रिक याद लिखा है, बड़ा प्यारा सा ट्रिक है, जरूर याद रखिएगा। चिकित्सा के क्षेत्र वाला तो एकदम अपने एक बार सुनिएगा, याद रखिए। विक्टर डॉक्टर गोरी के प्यार में, ठीक है, विक्टर डॉक्टर गोरी के प्यार में। विक्टर से विक्टर एम्ब्रोस, और अगला है गौरी रुओकुन। तो गौरी से डॉक्टर गौरी के प्यार में। तो डॉक्टर से चिकित्सा हो गया, और गौरी से उनका नाम प्रोनाउंसिएशन हो रहा है
कि गैरी रुअकून, ऐसे इनका नाम गैरी रुअकून है। तो ट्रिक याद हो गया, विक्टर डॉक्टर गौरी के प्यार में। अगला हम लोग अंतिम जो देखते हैं वो फिजिक्स, भौतिक के क्षेत्र में। भौतिक के क्षेत्र में दो लोगों को मिला। भौतिक के क्षेत्र में जॉन जे हॉपफील्ड, पहला नाम है जॉन जे हॉपफील्ड और दूसरा नाम है जेफ्री हिंटन। दूसरा नाम है जेफ्री हिंटन। उसी प्रकार से हमने ट्रिक बनाया है कि जे जे भाग, कैसे बनाया है, जे जे भाग, तो कैपिटल जे, जैसे जॉन जे हॉटफील्ड, अगला जो जे जो हिंदी में हमने लिखा है इनमें है जेफ्री हिंटन। तो एक तो हो गया जो जे पहला प्रोनाउंसिएशन है जोहान जे हॉटफील्ड, और अगला है जैसे जेफ्री हिंटन, हिंटन, जेफ्री हिंटन। भाग से हम लोग फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी कहते हैं, तो ये जरूर याद रहेगा, जे जे भाग। ट्रिक का नाम है जोहान हॉपफील्ड, जेफ्री हिंटन। ये फिजिक्स के 6 क्षेत्रों में हमने इनके नामों के बारे में बड़ा अच्छा से बताया और आपके मन में जरूर याद रहेगा। आपका महत्वपूर्ण प्रश्नों में ये जरूर जवाब याद रहेगा, ट्रिक याद रहेगा, एक दो बार जरूर देखिएगा। तो अब एक और महत्वपूर्ण चीज आपको इसी वीडियो में बता दे रहा हूं। भारत में, भाई भारत के लोगों में भी तो प्रतिभा की कमी नहीं है, आज नहीं शुरुआत से भी। हाँ, भारतीय लोग को भी नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इनके नोबेल पुरस्कार का एक छोटा सा सीरीज में बता देता हूं, आप जरूर याद रखिएगा। पहला नाम है जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, आप जानते भी होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्य के क्षेत्र में उनकी पुस्तक था गीतांजलि। 1910 में W.B. इट्स नाम के एक ट्रांसलेटर या लेखक थे, इंग्लिश में उसको अनुवाद किया गीतांजलि को, और 3 साल बाद 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। इसके बाद लगभग 17 साल बाद हमारे प्रख्यात भौतिकी शास्त्र के एक वैज्ञानिक थे सीवी रमन। सीवी रमन जी रमन इफेक्ट अपना एक खोज किए थे, रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट के खोज करने के बाद उन्हें नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया। इसके बाद पूरा लंबा सा गैप रहा। अब आता है 1968। 1968 में हरगोविंद खुराना को भी नोबेल पुरस्कार मिला। अब इनका क्या श्रेय था, थोड़ा सा ये याद रखिएगा, पूछता है। कृत्रिम जीन संश्लेषण, हिंदी में इंग्लिश में आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस की खोज किए थे, उन्हीं के चलते इनको अकेले मिला था नोबेल पुरस्कार। अब आगे आते हैं मदर टेरेसा, जनसेवा और शांति के क्षेत्र में 1979 में मिला। 1983 में हमारे प्रख्यात वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर। छोटा सा नाम याद रखने के लिए आपको देते हैं, ये चंद्रशेखर, पूरा नाम है इनका एससी चंद्रशेखर या एस चंद्रशेखर, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा इन्होंने दिया था पूरे भौतिक के क्षेत्र में, और भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो 1983 में हमारे लिए बड़ा सुखद संदेश था, भाई क्रिकेट देखने चाहने वालों के लिए पहली बार भारत वर्ल्ड कप जीता था। अगला हम लोग 1999 में अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार मिला। यह अर्थशास्त्र के कल्याण, मतलब एक समझे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको मिला था। अगला जो है वो 2009 में है और वो वैज्ञानिक का ही है। कौन वैज्ञानिक है, तो कृष्ण स्वामी, रामकृष्ण स्वामी। इनका नाम क्या है, वेंकट रामकृष्ण स्वामी। वेंकट रामकृष्ण स्वामी प्रोटीन, आप आज के दौर में खूब प्रोटीन्स, मसल्स, प्रोटीन्स के बनाने के संदर्भ में जो राइबोसोम आते हैं, सेल का एक पार्ट होता है राइबोसोम, जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, उन्हीं में इन्होंने खोज किया था। अकेले नहीं मिला था, एक वैज्ञानिक अमेरिकी वैज्ञानिक थे और एक इजरायली वैज्ञानिक, उनके 3 लोगों के साथ में विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने खोज किया था, नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद 2014 में आता है कैलाश सत्यार्थी, मिडनाइट चिल्ड्रेन। मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की एक लड़की थी मलाला यूसुफजई, कम उम्र में ही उन्होंने उसका भी बड़ा योगदान था, तो उनके साथ नोबेल पुरस्कार मिला था। और अभी जो रिसेंट में हमें कुछ ही दिन पहले मिला है वो अभिजीत बनर्जी, भारतीय अमेरिकी मूल के व्यक्ति हैं, यहीं से पढ़ के कलकत्ता विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU, आज जो है MIT में प्रोफेसर है। MIT पूरी दुनिया का सबसे नंबर 1 कॉलेज में से एक आता है। वहीं पे उनका एक पुस्तक है, पुस्तक का पूरा नाम तो मुझे नहीं याद है, उनकी पत्नी और वो दोनों और एक और वैज्ञानिक थे, 3 लोगों के संदर्भ में
इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आज मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था नोबेल प्राइज के रूप में मैं बताने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।